7:30 का टाइमिंग है। ऑनलाइन अभी अभी जा रहे, कुछ लोग छटपटाते रहेंगे कि अरे ऑनलाइन चालू नहीं, ऑनलाइन चालू नहीं है। 7:30 का टाइम देके 8:30 चालू करता है। अरे लोहिया, लेकिन लोगों को मालूम हो गया कि आधा एक घंटा आराधना चलता है। फिर क्यों हम लोग लेट चालू करते हैं ऑनलाइन? क्योंकि मोबाइल का डेटा ख़त्म हो जाएगा, फिर वचन रह जाएगा। इसीलिए हम लोग वर्शिप के टाइम में ऑनलाइन नहीं चालू करते हैं। संडे भी वर्शिप के टाइम ऑनलाइन नहीं चलता, ओनली प्रचार के टाइम में हम लोग ऑनलाइन चालू रखते हैं। क्योंकि अगर 2 घंटा पूरा चलाएंगे तो इंटरनेट सब खत्म हो जाएगा, तो वचन मेरा डाउनलोड नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। इस घर में हमें फिर से लेकर आए। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर मिले थे तो यहाँ पर पूरा अंधकार था। जैसे हमने वचन शुरू किया ऐसे क्या गया, राइट चला गया। और हम अंधेरे में भी हमने क्या किया, प्रचार किया। क्योंकि उस टाइम हम लोग कौन सा वचन लिए थे? झूठा शपथ, झूठी शपथ। तो झूठ बोलेगा तो अंधकार है, तो शैतान बोलता है ये मेरे बारे में प्रचार कर रहा है, लोगों को सत्य के बारे में बोल रहा है। और उसको लगा अंधकार करके आज ये लोग वचन नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमने अंधेरे में भी, गर्मी में भी हमने क्या लिया, इसी घर के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया, प्रार्थना किया, मोबाइल का लाइट चालू करके उसी के अंदर डैनियल पढ़ के और हमने प्रचार किया। हालेलुया, आमेन। लेकिन वो ऑनलाइन नहीं हो सका था। ऑनलाइन हम लोग संडे के दिन में कभी उस विषय के ऊपर लेंगे। आमेन। प्यारे परमेश्वर को धन्यवाद हो। कल हम वैष्णवी के घर पे मिला, बहुत अच्छा लगा कल उनके घर पर मिलकर, और बिरयानी भी बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने जो कल सेवा दिखाया और पहली बार हम उनके घर पर मिले, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कलीसिया में जितने लोग भी आते हैं उनके, मेरा पहले से, मैं आज से नहीं सेवा कर रहा हूँ, मैं 18-19 साल से सेवा कर रहा हूँ। और मैं जब भी जॉब की छुट्टी होती थी, जॉब की छुट्टी, तो जिस पास्टर के साथ मैं सेवा करता था मैं हमेशा खुद से फ़ोन करता था और पास्टर को बोलता था पास्टर चलो आज हम लोग विजिटिंग जाएंगे, चलो विजिटिंग जाएंगे, चलो विजिटिंग। क्योंकि मेरे को लोगों के घर में जाना और प्रार्थना करना, मिलना बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ संडे गुरुवार को मिलना मुझे अच्छा नहीं, उनके घर पर जाना, उनका दुख सुख को बांटना, मिलना, बातचीत करना, ये पहले से मेरी आदत है। मैंने आप लोगों को लगता रहेगा ये नया है, नहीं, ये मेरा पहले से ही आदत है। हालेलुया। बल्कि इस आदत को मैं और बढ़ा रहा हूँ कि हमारे कलीसिया में जितने लोग, इसीलिए मैं सबके घर में जाने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ। 40 दिन में जितने लोग भी आते हैं सबके घर में मुझे क्या करना है, विजिट करना। चाहे वो व्यक्ति 1 महीना पहले ही क्यों ना आया हो अपने चर्च में, 1 महीना वाला भी आया हुआ व्यक्ति के भी घर में हम क्या करेंगे, जाएंगे। अगर वो परमिशन देंगे कि आप आओ हमारे घर पर, तो हम ज़रूर उनके भी घर पे जाएंगे, ताकि सभी लोग क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। आज हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग हर गुरुवार को पहाड़ी उपदेश के ऊपर सीख रहे हैं। पहाड़ी उपदेश पिछले 6 महीने से, ये 6वां महीना चल रहा है, हम लगातार एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, वो है पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी, बोलिए पहाड़ी उपदेश। हालेलुया। आज उसी विषय को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, चालू रखेंगे। मेरे प्यारों, सिर्फ 4 संदेश बच गया। 28 संदेश थे। पहाड़ पे कितना उपदेश दिया था? 28, यानी लगभग 27 से 28 संदेश दिया था यीशु मसीह ने। पहाड़ पर बैठ के, है ना, धन्य वचन बोले थे। धन्य वचन में ही 9 वचन है ना, धन्य वचन में ही 9 वचन था कि धन्य है वो जो मन के दिन है, धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है ना, जो क्या है, नम्र है, धन्य है जो भूखे प्यासे। वही चीज कितना है? 9। तो मैंने 9 हफ्ता लिया था। 9 हफ्ता में उसी उतने ही धन्य वचन सिखाया। उसके बाद और भी वचन यीशु ने और भी बोला, है ना, बहुत सारे ऐसे वचन बोले। ऐसे कुल मिला के 27 से 28 वचन, यानी लगभग 28 हफ्ता लगेगा। 28 हफ्ता मतलब 1 महीने में 4 हफ्ता होता है, तो 28 हफ्ता मिला के मतलब 7 महीना जाएगा ये टीचिंग को। और मैंने 6 महीना क्या कर दिया है, कंप्लीट किया है। और अभी सिर्फ 4 संदेश बचा है। कितना? 4, यानी 24 मैंने कर भी दिया प्रचार, संदेश 24 बांट भी दिया, पहाड़ी उपदेश, समझ रहे? और अभी कितना बचा है? सिर्फ 4 संदेश है। अगले महीने तक, बर्थडे तक मेरे खत्म। हालेलुया, खत्म। फिर एक नया शिक्षण में हम जाएंगे। हालेलुया। मैं बहुत खुश होता हूँ, जितना करीब नजदीक जाता हूँ ना खत्म होने के लिए, वाह होमवर्क खत्म होने आ रहा है। अभी मेरा बच्चा खुश होता है, अभी होमवर्क खत्म होगा। मेरे घर में बच्चे लोग आते हैं ना, चाचा इतना पेज दिया, इतना पेज होमवर्क दिया, देखो ना इतना पेज, 10 पेज। और फिर लिखते 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 जब लास्ट पेज आता है ना, तो लड़की, हमारे घर में जो लड़की है,
नाचेगी इधर इधर इधर। अभी क्योंकि एक ही पेज बचा है कि बोलेगी, मैं फिर पूछूंगा क्या हो रहा है, अभी नाच रही है, होमवर्क नहीं करना है? बोलती चाचा एक ही पेज बचा है। फिर नाचेगी, वो एक पेज भी कंप्लीट नहीं करती है, फिर होमवर्क ही नहीं होता है। वो कर लेना चाहिए तो क्या करती है, इतनी खुशी से वो क्या करती है, नाचती रहती कि मेरा खत्म होने आ रहा है। वो खत्म करके नाचती तो अच्छा है, वो एक पेज पे ही नाचना चालू कर देती है और वो भी कंप्लीट, फिर जाके उधर इतना खुशी होती है ना, जिस प्रकार है ना, जब एक दुल्हा की शादी की तैयारी आती है, आज मेरा शादी है, तो कितना खुश हो जाता है। हालेलुया। आज मैं कुछ लोगों से आज मिला था, तो वे अपनी दुख सुख बता रहे थे, अपनी पत्नी को लेकर दुख सुख बता रहे थे। मैंने बोला तू खुश है शादी करके या दुख है? बोलता पहले सुख था, अभी दुख हूँ मैं। पहला सिर्फ 2 महीना बहुत अच्छा चला, उसके बाद दुख ही दुख है। पहला तो मम्मी अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती थी, लेकिन अभी तो कुछ खाना भी नहीं मिलता है ढंग का। तो समझ रहे हो, उसको अभी माँ बाप का याद आता है कि हाँ मेरी माँ कैसे खाना खिलाती थी, है ना, टोकरी में भर के चपाती रख कर जाती थी, और मैं सुबह नाश्ता कर कर जाता, 3 रोटी खाता, फिर दोपहर को आता, वापस चटनी लगा के खाता, फिर खाना भी खाता, फिर खेल के आता तो टोकरी में वापस चपाती पड़ा रहता, वो खाता। और अभी कुछ नहीं मिलता, अभी पत्नी वो माँ जैसा। आमीन। तो वो सुख शांति माँ है तब तक मिलता है। आमीन। पत्नी भी अच्छी मिल गई तो मिल जाएगा, ऐसा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारो। आइएगा आज के शाम हम वचन में जाएंगे, मत्ती की किताब में जाएंगे, मत्ती की किताब और 7वां अध्याय में हम जाएंगे। मत्ती की किताब 7वां अध्याय, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज के शाम 7वां अध्याय और 13 वचन से लेके 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 13 वचन से लेके 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। मेरे प्यारो, ये वचन बहुत सारे लोग ने सुना है ना। सकेत है वह फाटक, चौड़ा है फाटक, सकेत है ना, सकरा है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग। चौड़ा है वो फाटक और मार्ग बहुत सरल है। जो सकेत फाटक से प्रवेश करेगा वो जीवन में पहुंचेगा, जो चौड़े दरवाजे से पहुंचेगा वो विनाश में पहुंचेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम लोग ये वचन की ओर आज गौर करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग दोष नहीं लगाना, इसके ऊपर हम सीखे थे। दोष नहीं लगाना, अगर जो दोष लगाएगा तो उसके ऊपर भी क्या होगा, दोष लगाया जाएगा। और हमने वहाँ पर पढ़ा था पिछले हफ्ते कि पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत दो। तो परमेश्वर बोलता है दोष मत लगाओ। दोष लगाने का काम हमारा नहीं है। आप ना किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। अभी आजकल YouTube के ऊपर बहुत दोष लगाया जा रहा है। अगर आप हमेशा YouTube को फॉलो करते हैं तो अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह और अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर दोष लगा रहे कि फिल्म स्टार को बुलाया, फिल्म एक्टर्स को बुलाया, वेदी फिल्म स्टार। आपको पता है प्रॉफिट बजिंदर सिंह? मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? अरे कितने अच्छे लोग हैं लोग। हाँ मैंने, अच्छी बात है, आप लोगों को नहीं मालूम। मैं पहली कलीसिया है जिसको नहीं जानते हैं, नहीं तो पूरी गांव पूरा भारत, पूरा विदेश सब लोग जानते हैं अंकुर नरूला और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को। मैं तो उन्होंने एक्टर्स को बुलाए थे, जो भी पूरी एक्टर्स को उन्होंने बुलाया था, और एक्टर्स लोग ने आके वहाँ पर वेदी के ऊपर बहुत सारे पिक्चर के गाना गाए वेदी के ऊपर से। तो जिसकी वजह से चंडीगढ़ में, पंजाब साइड में लोग उस परमेश्वर के दास के विरोध में बात कर रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में बहुत सारे लोग ना गलत बोल रहे हैं। तो सब लोग न्याय कर रहे हैं, लोग न्याय कर रहे हैं। बोलते हैं कि कैसे इसने एक्टर को बुलाया, कैसे एक्टर को बुलाया, कैसे वेदी को। मेरे प्यारो, हमारा काम न्याय करने का नहीं, हम लोग ने न्याय ही नहीं करना, हम लोग जज नहीं बनने का। हालेलुया।
तो परमेश्वर हम डिसर्नमेंट कर सकते हैं, हम परखने का, हमारा काम क्या है? परखना। हम परखो, अगर वो बुरा है ना तो तेरे को जमता तो रहे, नहीं जमता तो हट जा। हमने सिर्फ परखने का है, लेकिन वो वैसा है वो वैसा है वो नहीं करने का। हालेलुया, आमीन है ये। और परमेश्वर बोलता है ना, पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे मत दो। किसके आगे मत दो? कुत्तों का। यानी परमेश्वर बोलता है कुत्तों का मतलब क्या होता है कि अपने वचन को किसको मत दो? कुत्तों को मत दो। कुत्तों का मतलब है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, वचन से लेना देना नहीं, आत्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं। उसका मन किधर लगता है? सिर्फ दुनिया में लगता है ना। जानवर लोगों का मन किधर लगता है? दुनिया में। क्या वो आत्मा में, आत्मिक में मन लगाते हैं जानवर लोग? उनको लेना देना नहीं है। वो आत्मिक बातों से क्या लेना, उसको प्रार्थना में लेना देना। अगर लेना देना रहता तो इधर सब बैठे रहते थे कुत्ते, अल्लाह सब इधर जानवर लोग क्या रहते, बैठे रहते, क्योंकि उनको भी लेना देना रहता था प्रार्थना से। लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है प्रार्थना से, आत्मिक बातों से कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है अपने वस्तु को कुत्तों के आगे मत दो। यानी परमेश्वर बोलता है कि परखो, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ना संसार में डूबे पड़े हैं, संसार में उनका क्या लगा है? मन लगा है। तो हमने जांचने का, लेकिन दोष नहीं लगाने का। कौन कुत्ता है और कौन नहीं है वो जांचने का। जो प्रभु का भूखा नहीं है ना, वो सिर्फ नामधारी है, नामधारी है, सिर्फ प्रभु प्रभु करता है, लेकिन पूरा संसार भरा अंदर। तो हमने जांचने का, ये प्रभु प्रभु बहुत करता है, लेकिन इसका मन किधर लगा है? संसार में। हमने जांचने का, दोष नहीं लगाने का, नया उंगली नहीं उठाने का। अगर तुम एक उसके आंख में तिनका देखोगे तो परमेश्वर बोलता है तेरे भी आंख में क्या है? पहले अपने आंखों को देख, पहले अपना साफ कर, तू कितना बुरा है, तू कितना गंदा है, फिर दूसरे के ऊपर क्या कर, उंगली उठा कि तू कितनी गंदी है। पहले अपने आप को क्या करने का? साफ करने का। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सीखा था। और अगर आपका भी स्वभाव ऐसा है, अगर आपको लगता है कि मेरा स्वभाव सही नहीं चल रहा है, मैं संसार की चीज में पड़ गई हूँ, तो परमेश्वर बोलता है मांग, मुझसे मांग तो मैं क्या करूँगा? दूंगा। मांग, क्या मांगना है? परमेश्वर मैं तेरी आत्मिक चीज से बहुत दूर हो चुका हूँ, मेरा मन सिर्फ पृथ्वी पर लगने लगा है। तो परमेश्वर बोलता है अगर तेरे को आत्मिक चीज मांग चाहिए है, आत्मिक वापस से उपस्थिति, मेरा प्रेजेंस, तो मुझसे क्या कर? मांग। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि मैं बहुत दूर हो रहा हूँ, बैकस्लाइड हो रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ प्रभु से, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, स्तुति में मन नहीं लग रहा, आराधना में, तो परमेश्वर बोलता है मांग तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तो तुझे पाएगा, खटखटा तो तेरे लिए क्या होगा? खोला जाएगा। है ना। आगे वही 7वां अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, 7वां अध्याय में ये सब लिखा है। क्या मांगना है? हम लोग जरूरत की चीज मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है आत्मिक चीज। है ना। परमेश्वर, हम कुत्ते के समान हो गए, हमारा सिर्फ मन अभी सिर्फ इधर उधर लग रहा है पृथ्वी की चीज। प्रभु हमारा मन आत्मिकता से हट गया है, तो फिर प्रभु वहां पर बोलता है मांग, आत्मिक चीज मांग। हमने आत्मिक चीज मांगना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ने सिर्फ कपड़ा लत्ता, फ्रीज है, एयर कंडीशन, यही सब चीज पे क्या पड़े हैं? मांगते हुए पड़े हैं। इसको साइड में रखेंगे, मेरा हाथ लगेगा, है ना। यही सब चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मांगते पड़ रहे हैं। हालेलुया। कलीसिया, वचन को समझने का, वचन को कभी भी संदर्भ में पढ़ने का, कभी भी लाइन से पढ़ने का। हालेलुया, है ना। कभी भी वचन को लाइन से पढ़ने का, शुरू से पढ़ने का, बीच का पहले नहीं करने का, पहले का लास्ट में नहीं पढ़ने का, लाइन से। देखो पिक्चर बहुत लोग देखते हैं ना, शुरुआत से अंत तक देखते हैं, बीच से देखेंगे तो मालूम पड़ता है क्या? चलो आज थिएटर में अभी बीच में जाऊंगा, आधा पिक्चर खत्म होने तो अभी जाऊंगा, तुमको समझेगा क्या पिक्चर की स्टोरी? नहीं समझेगा। शुरुआत से पैसा दिया तो पूरा देखेंगे। लेकिन ये इसको भी कैसा पढ़ना है? हमने शुरुआत से पढ़ना है, बाइबल की शुरुआत से पढ़ना है, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रभु क्यों बोला मांगो तो दिया जाए। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, हम जो सीखने जा रहे हैं ना, परमेश्वर जब पहाड़ के ऊपर उपदेश दिया तो परमेश्वर ने शुरुआत किया 9 वचन से, 9 धन्य वचन से। 9 धन्य वचन से क्या किया? शुरुआत किया। हालेलुया। उसको इंग्लिश में बोलते हैं 9 राइट एटीट्यूड। 9 राइट एटीट्यूड। बेटा इधर आ जाए, सब है वो तो ना, वो लोगों को उधर फैन भी है ना, ऐसा हाँ, क्योंकि मैं तो उधर। हालेलुया।
9, परमेश्वर जब शुरुआत किया पहाड़ पर उपदेश देने का, पहाड़ पर उपदेश उसने पहला धन्य वचन, आशीष का वचन बोला। और हम लोग कैसे क्या बोलते हैं शुरुआत हुआ नहीं की, सुबह की शुरुआत हुई नहीं की, आशीष का वचन देते हैं या गाली का वचन, श्राप का वचन, धन्य वचन। पति को बोलेंगे आशीष आज तुम्हारा काम अच्छा हो, ऐसा बोल के भेजते हैं या फिर जा धन्य वचन के साथ। क्या है धन्य वचन? बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छे से टिफिन बना के दे दो, ऐसे ठूस पीस के दे के जा, जल्दी जा, मेरे को काम करना है। ये धन्य वचन नहीं होता है, ये कुड़कुड़ाहट वाले वचन है, ये कड़वाहट वाले वचन है। मैं थोड़े दिन में आऊँगा, कड़वाहट के ऊपर बात करूँगा, बिटरनेस, क्योंकि प्रभु मुझसे बात किया आज, मेरे लोगों को बोल कड़वाहट भर गया अंदर, सबके अंदर क्या भर गया? कड़वाहट, कड़वा बन गए सब लोग। आज ही मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर मेरे हृदय से बात किया, तो ये महीने में, कुछ आने वाले महीने में मैं कड़वाहट के ऊपर भी बात करूँगा। हालेलुया। तो यीशु ने शुरुआती किया धन्य वचन और 9 वचन, धन्य जो मन के दिन है, धन्य जो नम्र है। प्रभु बोलता है ये मेरा धन्य, ऐसा बनो, धन्य बनो, नम्र बनो, दीन बनो, है ना, मेल मिलाप करो। हालेलुया। और ये जीवन हमारे पास में होना चाहिए। कैसा जीवन? हम लोग ने दीन होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, मेल मिलाप करने वाले होना चाहिए, भूखे और प्यासे होने चाहिए। ये स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने 9 और चीज बोला, 9 रॉन्ग एटीट्यूड। पहला बोला राइट एटीट्यूड, अच्छे स्वभाव, और बाद में परमेश्वर ने बोला ये देखो ये सारे स्वभाव गलत है, ये गंदे स्वभाव पर तुम विजय पाओ। शुरुआत कैसे की? अच्छा, तुम्हारा स्वभाव अच्छा रहना चाहिए, और अच्छा स्वभाव के लिए बताया कि ऐसा ऐसा करो, दीन बनो, नम्र बनो। और फिर परमेश्वर ने 9 और स्वभाव को बताया जो मनुष्य के अंदर पाया जा रहा है। मनुष्य के अंदर 9 ऐसे और भी स्वभाव है जो गंदी स्वभाव है। परमेश्वर बोलता है कि इसके ऊपर एक्शन लो, ओवरकम हो जाओ, विजय प्राप्त करो। तुम लोगों को अच्छे वचन तो मैंने बता दिया, ये अच्छे वचन करो, या इसे अपने आप को बनाओ। और ये जो गंदे है स्वभाव, ये गंदे स्वभाव से बाहर भी निकलो। ये गंदा स्वभाव क्या, उसको बोलते हैं रॉन्ग एटीट्यूड। हालेलुया। मेरे प्यारो, अच्छा स्वभाव और गंदा स्वभाव, 2 चीज के ऊपर प्रभु ने ये पहाड़ी उपदेश पे बात किया है। अच्छा जीवन और बुरा जीवन। सुन रहे कलीसिया? हालेलुया बोल सकते हैं? अच्छा जीवन और बुरा, ये पूरे पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने 2 जीवन बताया, एक अच्छा जीवन और एक बुरा जीवन। अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव। अच्छा स्वभाव किसके अंदर था मालूम है? यीशु के अंदर। इट वॉज अ लाइफ ऑफ जीसस। वो अच्छा स्वभाव किसके अंदर था? यीशु। और वो जो बुरा स्वभाव, वो किसको दर्शाता है मालूम है? बुरा स्वभाव वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है कि वो शरीर का स्वभाव है, फ्लैश। हालेलुया। किसका स्वभाव है? शरीर। परमेश्वर बोलता है शरीर के स्वभाव से बाहर निकलो, ये शारीरिक स्वभाव से बाहर निकलो। इट इज द स्पिरिट ऑफ फ्लैश। हालेलुया। ये एडमिक स्पिरिट है, आदम की, और सैटेनिक स्पिरिट है, ये शैतान का स्वभाव है। तो परमेश्वर पहाड़ के ऊपर 2 स्वभाव के ऊपर बात कर रहे हैं, एक है अच्छा स्वभाव और बुरा स्वभाव। अच्छा स्वभाव किसको दर्शाता है? यीशु मसीह का जीवन को। और बुरा स्वभाव शैतान का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव को दर्शाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ लगातार पहाड़ के ऊपर बोल रहे, लोगों को बोल रहे, अरे लोगों, गुस्सा से बाहर निकलो, तुम क्रोध करते हो, बाहर निकलो, ये गंदा स्वभाव है, ये शैतान का स्वभाव है, बाहर निकलो इससे और अच्छा स्वभाव ले लो। क्रोध बंद करो, गुस्सा बंद करो, अच्छा स्वभाव मिल जाएगा। फिर परमेश्वर आगे चलकर और बोलता है कि व्यभिचार मत करो मन के अंदर, ये गंदा स्वभाव है तुम्हारे अंदर, ये गंदा स्वभाव आ चुका है, इससे बाहर निकलो, व्यभिचार मन की अभिलाषा से। फिर परमेश्वर आगे चलकर तलाक के विषय में बात करते हैं। तलाक मत दो, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। फिर आगे जाओगे, परमेश्वर और भी बात की है उधर, झूठा शपथ मत खाओ, ये गंदा स्वभाव है, बाहर निकलो। हालेलुया। फिर आगे जाओगे, परमेश्वर बोलते हैं बदला मत लो, प्रतिशोध मत लो, गंदा स्वभाव है, इसमें से बाहर निकलो। हालेलुया।
फिर आगे जाओगे परमेश्वर और भी बात करता है वहां पर, है ना। परमेश्वर बोलता है दोष मत लगाओ, है ना। और भी है प्रार्थना, दिखावटी प्रार्थना मत करो, उपवास मत करो, दिखावटी दान, वो है ना। ये सारे गंदा स्वभाव है, दिखावटी दान, दिखावटी उपवास, दिखावटी प्रार्थना। देख रहे यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर दो विषय के ऊपर ही बात कर रहे हैं, एक अच्छा स्वभाव और गंदा स्वभाव। हम पूरा लोग क्या कर रहे थे, गंदा स्वभाव को ही लेकर चल रहे थे। और परमेश्वर बोल रहा है कि तुम लोग अच्छे स्वभाव में आ जाओ, तुम लोग मन के दीन हो जाओ। और ये सब कुछ बोलने के बाद यीशु मसीह अंत में बोल रहे हैं सकेत है वो फाटक। क्या बोल रहे हैं? सकेत है वो फाटक और चौड़ा है वो फाटक। हालेलुया। सुनो, सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहचाता है। और फिर परमेश्वर बोलते हैं चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। देख रहे हम लोग लाइन वाइज जा रहे। यीशु मसीह ने पहला बोला अच्छा जीवन रखो, अपना अच्छा जीवन, अच्छा मेरे जैसा जीवन रखो, बुरा स्वभाव से बाहर निकलो मेरा। और फिर अचानक परमेश्वर ने लास्ट में बोलते हैं ना, फाटक के विषय में बात करें और रास्ते के विषय में बात करें। दो मार्ग और दो दरवाजा। बोलो, दो रास्ता और दो दरवाजा के विषय में बात कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं दो दरवाजा है। क्या है? दो दरवाजा। हालेलुया। एक दरवाजा है इतना सिकड़ा हुआ इतना छोटा से दरवाजा, और एक दरवाजा कितना है, कैसा है? बड़ा। हालेलुया। इतना छोटा से दरवाजा है और उसके अंदर अगर जाओगे तो क्या है? पूरा कांटे कांटे वाला रास्ता है। क्या है? कांटे कांटे, कठिन मार्ग। रास्ता कैसा है? कठिन। दरवाजा भी छोटा है, अंदर गए तो पूरा कांटे वाला रास्ता। और ये वाला दरवाजा कैसा है? बड़ा है और आसानी से अंदर जा सकते हैं। और रोड भी कैसा है? मस्त प्लेन, एकदम फूल बिछाया है। क्या बिछाया है? आप एंट्री करोगे ना वो दरवाजे से, आप महारानी फील करोगे। वाह, मेरे लिए फूल बिछा हुआ है हालेलुया। क्या फील करोगे आप? कैसा महसूस लगेगा? वाह, इतना बड़ा दरवाजा, मैं भी घुस सकती हूँ हालेलुया। हालेलुया। ये छोटे दरवाजे में घुस सकेगा? 300 किलो 400 किलो वाला हमारा दीपक ही जा सकता है इसमें आज आया नहीं लगता है दीपक चौड़ा फाटक में चला गया हालेलुया। है ना। दो दरवाजा बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये जो छोटा दरवाजा है और इसका रास्ता जो है ना बहुत कठिन है। लोग दरवाजे तक तो आ गए, लेकिन आगे रास्ता देखते हैं, अरे काटा काटा है। लोग दरवाजे से क्या हो जाते हैं, और इधर आए दरवाजा भी बड़ा है, वाह रास्ता भी है, बस चलो जाएंगे। अपने साथ में इमैनुअल को भी लेंगे, हिमा को लेंगे, सबको लेंगे, चलो जाएंगे। और परमेश्वर बोलता है ये चौड़े दरवाजे में बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कम लोग, वेरी फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू। बोलता है कि बहुत कम लोग पाते हैं, लिखा है। क्या लिखा है? पाते हैं। बोलिए पाते हैं। ढूंढो तो, है ना, ढूंढे तो। ये जो रास्ता, ये दरवाजा है ना, बहुत कम लोग पाते हैं, लेकिन ये वाला जो दरवाजा है सब लोग पाते हैं। हम लोग ने आज, हम लोग यीशु मसीह में आए, हम लोग भी ये दरवाजा को पा लिया, लेकिन सब लोग नहीं पाए। सब लोग बड़े दरवाजे में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन से दरवाजे में जा रहे हैं? यीशु मसीह के दरवाजे में। हालेलुया। लेकिन दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन आगे रास्ता कैसा है? उबाड़ खबाड़। क्या है? काटे काटे। अभी आप जाओगे रास्ते पे, जा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यहाँ पर परमेश्वर बोलता है ना, बहुत से लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारो, फाटक का क्या मतलब है? फाटक का क्या मतलब है? मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ पर एक जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। जीवन के बोलता है कि लाइफ मिलता है, बहुत सारे लोगों को जीवन मिलेगा और बहुत सारे लोगों को विनाश मिलेगा, है ना। कम लोगों को जीवन मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? विनाश मिलता है। जीवन चाहिए तो परमेश्वर बोलता है फाटक से आ। ये जो ना सिकड़ा हुआ फाटक, सकेत फाटक बोलते हैं, इससे आ तो जीवन मिलेगा। आपको चाहिए जीवन, तो आपको कौन से फाटक से आना है?
है कलीसिया, सुन रहे क्या? आप लोग ने ये वचन सुना है, लेकिन सुनो, मैं थोड़ा अलग अलग लेके आता हूँ, कभी भी अलग लेके आता हूँ। अगर जीवन चाहिए आगे, अनंत काल का जीवन चाहिए, तो कौन से फाटक से आना पड़ेगा? कौन सा फाटक? वो ट्रेन वाला, वो फाटक नहीं। वो ट्रेन वाला आता है ना, वो फाटक लगता है ऐसा, फिर ऐसा फाटक खुलता है, वो फाटक की नहीं बात कर रहा हूँ, ये दरवाजा वाला। अगर आगे जीवन चाहिए तो आपको ये जो छोटा फाटक है ना, इसको बोलते हैं सकरा, ये फाटक में आना पड़ेगा। अगर विनाश चाहिए तो जाओ चौड़े फाटक में। अभी फाटक का क्या मतलब है? परमेश्वर बोलता है ये फाटक का क्या मतलब है, जो तेरे को कहाँ लेकर जाएगा? जीवन में लेकर जाएगा। ये फाटक का मतलब ही है जो परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर जो उपदेश दे रहे हैं ना, लगातार जो पहाड़ के ऊपर उपदेश दे रहे हैं, कलीसिया सुनिए, जो लगातार पहाड़ के ऊपर उपदेश दे रहे हैं कि धन्य बनो, नम्र बनो, नम्र बनो, दीन बनो, है ना, भूखे प्यासे बनो, है ना, मेल मिलाप करो। ये जो लगातार बोल रहे हैं, परमेश्वर बोलता है यही मेरा क्या है? फाटक है। जो ऐसा बनेगा वही जीवन में क्या होगा? पाएगा। वो ये फाटक का मतलब ही है ये जो अच्छा स्वभाव जो लेकर चलेगा, नम्र बनेगा, दीन बनेगा, यही फाटक है। यही फाटक को अगर जो लेकर चलेगा तो तू आगे कहां पर पहुंच पाएगा? जीवन में। और अगर गंदा स्वभाव लेकर चल रहा है तो तुम कौन से दरवाजा को पाया मालूम है? तुम्हारा दरवाजा क्या है? चौड़ा है, और तुम लोग सब कहाँ जाएंगे? विनाश में चले जाओगे, नाश हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। अच्छा स्वभाव, फाटक का ही मतलब है अच्छा स्वभाव। बोलिए अच्छा स्वभाव। वो राइट एटीट्यूड। यीशु के अंदर जो लाइफ था, यीशु के अंदर जो जीवन था, वही जीवन हम लोग लेकर चलेंगे तो हम लोग जीवन की ओर क्या होंगे? पहुंच। लेकिन आज बहुत सारे लोग कौन सा स्वभाव लेकर चल रहे हैं? कौन सा स्वभाव लेकर चल रहे हैं? बुरा स्वभाव। कौन सा बुरा स्वभाव है? गुस्सा। क्या आपने ये कौन से फाटक पे आए? ये फाटक पे आए क्या? ये छोटा वाला, ये छोटा कहाँ लेकर जाता है? और ये वाला बड़ा वाला फाटक? हाँ, इधर गंदा स्वभाव है तो कहाँ लेकर जाएगा? और ये अच्छा फाटक? यहाँ पर गुस्सा नहीं होएगा। अगर जो गुस्सा नहीं करता है वो कहाँ जाएगा? और जो गुस्सा करता है, ये आप कौन सा फाटक पकड़े? मीना ही गुस्सा करत, मीना ही रागवती, ना ही रागवती तो तू इधर आ गई है ऐसा। अगर गुस्सा पूरा भरा पड़ा है अंदर, फूट कर, बाहर भी है अंदर में भी है, बाहर भी अंदर में भी, तू कौन से दरवाजे पे आई है कलीसिया? कौन से दरवाजे पे पहुंच गई तू? हाँ, अब मत हो भैया कि मैं सके फाटक पे ही चल रही हूँ, वो फाटक पे ना। अगर यहाँ पर मन में अभिलाषा अभी भी गंदा है, तो अभी भी गंदा सोचता है, गंदा विचार है, तू कौन से फाटक पे आया मालूम है? चौड़े फाटक, वो विनाश में लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है उससे बाहर निकलो, वो सारे गंदा है ना, गुस्सा, बदला, प्रतिशोध, झूठी शपथ खाना, ये सब तेरे को कहाँ लेकर जा रहा है? तुमने एक फाटक के, ये जो स्वभाव है वो स्वभाव बहुत लोगों के अंदर है। आज दुनिया में सब लोगों को देखो, अधिकतर लोग गुस्सा कर रहे हैं, अधिकतर लोग देखो बदला, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पर जा रहे हैं? वो फाटक, वो दरवाजे पे ज्यादा से ज्यादा लोग। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा से। कहीं तुमने भी तो वही लाइन नहीं लगा रहे ना? बाहर निकलो मेरे प्यारो। है यहाँ पर कलीसिया, सुन रहे क्या? समझ रहे क्या? परमेश्वर हमको आज स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि वहां से बाहर निकलो और ये स्वभाव में आओ, ये रास्ता को पकड़ो। लेकिन है ना, यहाँ पर गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर गुस्सा करेंगे तो वहां पर चले जाएंगे। अगर ये वाला जीवन चाहिए तो गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। अगर जीवन चाहिए तो परमेश्वर बोलता है मन में जो अभिलाषा है उसको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। पैसे की लालच बहुत हो रही है, अगर है पैसे की लालची है
तो तू वो लाइन में आ जाएगा। पैसे की लालच को मार तो तू ये अंदर जीवन में प्रवेश करेगा। इस यहाँ पर मारना होता है, मारना। जीवन चाहिए तो अपने आप को मारना होगा। जीवन चाहिए ना तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको कीमत देना पड़ेगा। कीमत मारना होगा, अपने गुस्से को मारना होगा, अपने व्यभिचार अभिलाषा को मारना होगा, तभी जाकर कीमत ही नहीं पे करेगा, कीमत ही प्राइस ही नहीं देगा, है ना, कीमत नहीं देगा तो कैसे जीवन में जाएगा। और बहुत सारे लोग ना कीमत देना नहीं चाहते, कीमत उनको प्राइस नहीं देना है, उनको कीमत नहीं अदा करना है, वो गुस्सा ही करेंगे। लेकिन आप बताओ, शत्रु को क्षमा करने की है, आपको हो रहा है शत्रु को क्षमा करने का? क्या आप माफ कर पाते हैं? नहीं होता है, क्योंकि माफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बलिदान। आपको शांत बैठना पड़ेगा, शत्रु के सामने भी शांत करना पड़ेगा। देख के इसको गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मुंह को क्या करना, इसका मतलब है कि तू अपने आप को क्या कर रहा है, बलिदान। लेकिन लोग मारना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। मैं तो बोलूंगा इसको, मरना नहीं है, मैं तो बोलूंगा। मरना नहीं है, कीमत अदा नहीं करना है, बस बदला लेना है। ऐसा व्यक्ति कहाँ पर पहुंच गया है, चौड़े फाटक पे पहुंच गया, और ये कहाँ लेकर जाएगा, विनाश। मेरे पैरों, बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, चलेगा हम लोग के पास में, है ना, चलिए 5-10 मिनट है, आइए हम लोग देखते हैं। बाइबल के अंदर हम जाएंगे, मत्ती की किताब 19 अध्याय में हम लोग जाएंगे। मत्ती की किताब 19 अध्याय में जाएंगे और वहां पर एक स्टोरी देखेंगे। मत्ती की किताब 19 अध्याय और 16वें वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 19 अध्याय 16वें वचन से हम पढ़ेंगे, धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में। आएंगे, स्टोरी को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ पर एक व्यक्ति, एक लड़का है, धनी युवक है, नौजवान है, और प्रभु यीशु के पास आकर बोलता है, प्रभु यीशु, मुझे जीवन चाहिए। क्या चाहिए? अनंत जीवन, है ना। सब लोगों को जीवन चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना, इसको भी स्वर्ग चाहिए। आपको भी चाहिए स्वर्ग? कितने लोग को चाहिए? हाथ देखो। बाकी लोग, ये हिमा को नहीं चाहिए, बाकी चाहिए। कितने लोगों को स्वर्ग चाहिए? चला स्टॉप कर, है ना, सबको चाहिए। आज मैं चर्च में अभी पूछूं सबको चाहिए, बोलेगा हाँ। फिर मैं बोलूँगा कौन कीमत अदा करने के लिए तैयार है, बलिदान, तो हाथ कितने लोगों का उठेगा? प्रभु सब जानते हैं तुम्हारा मन। ये दिखावटी हाथ भी बहुत लोगों के उठते हैं, दिखावटी दान, दिखावटी प्रार्थना, दिखावटी उपवास, दिखावटी चेहरा मेकअप वाला, और दिखावटी क्या है, हाथ ऊपर उठाना। मैं बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करता था पहले, जब नया नया आया था। पहले बहुत चलता था इसे, बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी षणमुखानंद में और भी बड़े। तो वहाँ पर ना बड़े बड़े पास्टर्स लोग आते थे और लोगों से एक कमिटमेंट करवाते थे। कमिटमेंट का मतलब वादा कि कौन इस मिनिस्ट्री को मदद करेगा पैसे से। तो कुछ लोग उड़ जाते थे, हम करेंगे। फिर बोलते थे कौन 500, कौन 1000, तो हाथ उठाते थे 1000, और फिर उनके पास में फॉर्म लाते थे। समझ रहे, वादा कर रहे हैं लोग। और वो तो नया पास्टर आया, फॉरेन से आया है, और वादा करवा रहा है, और लोग खुशी खुशी में क्या कर रहे हैं, वादा करके दे दिए।
मैं भी सोचता था मैं भी दूं, क्योंकि वचन सुनकर ना ऐसा लगता था यार अभी सब बलिदान कर दो, अभी सब बलिदान कर दो, क्योंकि वचन छू गया। और लोग वो उसमें आके क्या कर देते थे, फॉर्म। लेकिन वो लोग अभी भी भर रहे हैं क्या पैसा? गायब गायब। तो उतावली में आके ना ऐसा हाथ मत उठाना अभी भी। हाँ, हम ऐसा उतावली में आके हाथ मत उठाना। प्रभु सब देखता है कि तू बलिदान करने के लिए तैयार है। आज ही रात तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा पति के साथ, पत्नी के साथ, क्या होगा? कितना शांत बैठेगी? आज ही टेस्ट करेगा प्रभु, परीक्षा भी लेता है वो आपका। हाथ उठाई थी, जरा देखो, जरा हाथ उठाई थी, जरा देखो इसका, जिसकी शादी नहीं वो पड़ोसी से भिड़ाएगा। देखेगा। हालेलुया, हमें उस दिन मैं ऐसे ही इधर ही ऐसे ही प्रेयर करके उपवास का प्रार्थना, उपवास में ही था, और कर अच्छे से भर कर गया था। और कुछ तो दोष नहीं लगा ना, इसके ऊपर ही प्रचार किया था। और टैक्सी में बैठ गया मैं, वो टैक्सी वाला को मैंने बोला मुझे उधर छोड़ना, और वो मेरे को मेरे मंजिल पे छोड़ने से पहले आगे के रास्ते से घुमा कर लेकर गया। मैं भड़क गया, मैं बोला पैसा दूंगा ही नहीं अभी तेरे को, रात के गया, मैं दूंगा ही नहीं, तू मेरे को मेरा मंजिल तक क्यों नहीं छोड़ा, आगे रास्ते पे ही छोड़ दिया। बोलता है थोड़ा ही तो कदम जाने का है। टैक्सी बोलता है थोड़ा ही तो कदम जाने का ना, आपको उतना तो आप जा सकते हैं ना। मैंने बोला फिर 15 रुपया दूंगा, 20 रुपया नहीं दूंगा। फिर मेरे को याद आया कि मैं उपवास में हूँ। फिर मेरे को याद है मैं उपवास में जा रहे थे भीड़ में। तो फिर मैंने अपने आप को स्टॉप किया, मैंने बोला जाओ, तुमको बुजुर्ग देख के ये करके दे दिया 5 रुपया एक्स्ट्रा, 20 रुपया दे के। तो मेरे प्यारो, हम लोग जल्दबाजी में, परमेश्वर दोष मत लगा प्रचार कर गया। और वो टेस्ट भी लेता है, मेरा भी लेता है, बहुत लेता है मेरा। मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, बहुत बार टेस्टिंग से गुजरता हूँ मैं। हालेलुया। तो बचता नहीं। तो आप भी जो हाथ उतारे ना, सोच समझ के उठाना कि सच में बलिदान। अभी बताओ, जाने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। इस आदमी को भी कहाँ जाने का था? प्रभु को बोलता, प्रभु मेरे को स्वर्ग में जाना, जीवन चाहिए, जीवन। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जीवन चाहिए तो कौन से फाटक में आना पड़ेगा? सकेत। वो फाटक का क्या मतलब है? बलिदान। बलिदान करना पड़ेगा, है ना? क्या बलिदान? गुस्से का बलिदान, प्रतिशोध का बलिदान, दुश्मनी, जलन, ईर्ष्या, बैर, मूर्ति पूजा, है ना, पैसों का लालच, है ना, जॉब को छोड़ना पड़ेगा। क्या वो छोड़ने के लिए तैयार है? बलिदान करने के लिए अगर वो तैयार है तो तू जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह लड़का बिंदास बोल रहा है, प्रभु मेरे को जीवन चाहिए, जीवन। अब प्रभु बोलता है जीवन चाहिए तू आज्ञा का पालन कर। तो क्या बोलता है? क्या क्या आज्ञा है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, है ना, माता पिता का आदर करना, लालच ना करना। ये सारी आज्ञा है। प्रभु ने बोला तू आज्ञा का पालन कर तो तू कहां पर पहुंच जाएगा? जीवन। हालेलुया। फाटक बता रहे उसको, फाटक बता रहे कि तू आज्ञा का पालन कर, ये फाटक पे आ तू कर। और वो बोलता मैं सब करता हूँ, मैं सब करता हूँ। लेकिन फिर प्रभु ने बोला तू लालची है, तू अपने पैसे को क्या कर? बेच। पैसे को क्या कर? दे दे, कंगालों में बांट दे। लेकिन ये तो लालची है, ये अपना पैसा, इसका मन किधर लगा था? ये बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है पैसों का। ये अपने पैसों को बलि करने के लिए वो पैसे को पकड़ कर ही रखा है। यीशु उसको बोला पैसे को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ। पता आपको 12 शिष्य में से इसको भी परमेश्वर ने मौका दिया था, ये भी एक शिष्य बन सकता था, ये भी एक शिष्य बन सकता था। प्रभु ने 12 शिष्य को बोला मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। और सेम शब्द इसको भी बोला मेरे पीछे हो ले। मत्ती हिसाब कर रहा था, प्रभु बोला मेरे पीछे हो। मत्ती ने हिसाब किताब सब छोड़कर यीशु के पीछे। पतरस जाल बुन रहा था, पतरस, अंद्रयास, ये लोग सब मच्छी पकड़ रहे थे। प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो ले। वो लोग ने सब छोड़कर सीधे। इसको भी बोला परमेश्वर ने धनी युवक को कि छोड़
है ना, पैसे को छोड़ा मेरे पीछे हो ले। लेकिन इसने ठुकरा दिया, परमेश्वर की जो बुलाहट है ना, इसने क्या कर दिया, ठुकरा दिया। पैसों का लालच, बलिदान नहीं करना चाहता, पैसों का लालची हो चुका है। हालेलुया। कुछ लोग अपनी अभिलाषा, लालसा को बलिदान नहीं करना चाहते, है ना। कैसे तुम जीवन में पहुंचोगे? ये फाटक है, ये इसमें सब लोग नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये बहुत छोटा है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं बहुत लोग, है ना। बहुत एकदम छोटा से सुई के अंदर जो नाक क्या रहता है, वो नाका क्या बोलते हैं, सुई का नाके के अंदर में जाना, है ना, जो होल रहते हैं, वो होल में बाइबल बोलता है ऊंट भी जा सकता है। ऊंट इतने छोटे होल में जा सकता है। आप अंदर, ऊंट कितना बड़ा रहता है, कैमल कितना बड़ा है, पैर उसका मुंडी कितना बड़ा है, वो जाएगा सुई के नाके में, होल में अंदर जाके प्रवेश करेगा। प्रभु बोलता है वो भी जा सकता है, लेकिन तुम्हारा मुश्किल है, क्योंकि तुमने अपने आप को बलिदान, और जो बलिदान करता है वही उसके अंदर क्या होगा, प्रवेश कर पाएगा। है यहाँ पर हम लोग ऊंट से भी बड़े हो गए। हम लोग किससे बड़े हो गए कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे। ऊंट चला गया, लेकिन हम लोग है यहाँ पर, कलीसिया सुन रहे हैं क्या? हम लोग ऊंट से भी इतने बड़े हो गए कि हम लोग उस होल में नहीं जा पा रहे, लेकिन ऊंट आसानी से चला गया। ऊंट हमारे सामने क्या हो गया, और हम लोग कितने हो गए, हम लोग जा ही नहीं पा रहे सुई के अंदर, लेकिन ऊंट आराम से चला गया। है यहाँ पर ऊंट हमसे बड़ा है, ऊंट हमसे बड़ा होता है ना, लेकिन वो आसानी से चला गया, लेकिन हम लोग सुई के अंदर जा रहे नहीं जा रहे। तो अभी बड़ा कौन है? क्या ऊंट बड़ा है कि हम बड़े हैं? हम लोग बड़े हो गए कि हम लोग अंदर ही नहीं जा रहे। देख रहे, क्योंकि इतना घमंड आ गया है ना हमारे अंदर, इतना पैसों का घमंड, लालच, है ना, अभिलाषा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति ने अपने इसने प्राइस को पे नहीं किया, इसने कीमत को अदा नहीं किया, और जिसके कारण इसने वो जीवन तक पहुंच नहीं पाया। मेरे प्यारों, एक और चीज बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। आइएगा मेरे साथ में, हम लोग लूका की किताब 24 अध्याय में जाएंगे। ये लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। लूका की किताब 24 अध्याय में जाते हैं हम लोग, वहां पर देखते हैं क्या लिखा गया। लूका की किताब 14 अध्याय, 24 नहीं, 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय, और वहां पर है ना, लूका 14 अध्याय और 25 वचन से पढ़िएगा, 25 वचन से पढ़िएगा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, हाँ, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिएगा, ये जो गेट है ना, जो दरवाजा, ये दरवाजा के लिए आपको बलिदान होना पड़ेगा, तभी जीवन मिलेगा। एक और बलिदान है, परमेश्वर बोलता है एक और फाटक है, वो है फाटक चेले का फाटक। चेला किसको बोलते हैं? चेला वही है, परमेश्वर बोलता है चेला वही है जो अपने माता पिता को भी क्या है, माता पिता पत्नी बाल बच्चों को कम समझता है, प्रभु से कम। प्रभु उसके लिए क्या है? बड़ा है। प्रभु क्या उसके लिए बड़ा है? जो उसको है ना कम समझता और प्रभु को बड़ा समझता है, वही उस जीवन में क्या करेगा? प्रवेश, फाटक में प्रवेश है यहाँ पर। अब आपने आपको जांचो कि आप किसको ज्यादा प्रिय कर रहे हैं। क्या प्रभु को प्रिय कर रहे हैं? आपके लिए सबसे बड़ा प्रिय कौन है? प्रभु है या आपका फैमिली है? आपका फैमिली सेकंड होना चाहिए, पहला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। अगर आप हमेशा पहला परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तू जीवन, वो फाटक में तू एंट्री हो सकता है, नहीं तो तू आने की भी कोशिश करेगा तो वो फाटक में नहीं आ पाएगा, क्योंकि तू परमेश्वर को ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, तू अपने परिवार को वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे कौन से फाटक में आ जाएंगे? ये वाले चौड़े फाटक में आ जाएंगे और विनाश में पहुंचाएंगे। परमेश्वर एक और बोलता है, यहाँ तो परिवार के विषय में बात किया कि परिवार को थोड़ा कम, लेकिन परमेश्वर को ज्यादा। एक और चीज प्रभु बोल रहे हैं, अपने आप को भी ज्यादा मत बोल।
ज्यादा वैल्यू मत दे, अपने आप को भी क्रूस पर क्या कर, चढ़ा दे। अगर तू डेली क्रूस पर चढ़ाती अपने आप को भी, ज्यादा प्रिय नहीं, मुझसे ज्यादा प्रिय परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा, मेरा ड्रीम्स नहीं, मेरा स्वप्न मुझे नहीं पूरा करना है, मुझे किसका स्वप्न पूरा करना है, परमेश्वर का। मैं मेरे रास्ते पर नहीं जाऊंगा लेकिन परमेश्वर जो बता रहा रास्ते पर चला मैं उस पर जाऊंगा। अगर आप अपनी भी नहीं सुनते, अपना नहीं करते हैं तो आप मर रहे हैं। आप क्या हो रहे, मर रहे, क्रूस उठा रहे। हालेलुया। ऐसा ही व्यक्ति उस फाटक में एंट्री हो सकता है। मेरे प्यारों, अपने आप को जांचो, क्या तुम एंट्री हो पाओगे? हालेलुया। गुस्से के साथ एंट्री नहीं हो पाओगे, कड़वाहट के साथ, जलन के साथ, बैर भाव के साथ, नफरत के साथ, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, तलाक, प्रतिशोध, बदला, श्राप, दिखावटी, ये सब लोग ये फाटक में जा रहे हैं। ये हालेलुया है कलीसिया, है कलीसिया यहाँ पर। और फिर परमेश्वर एक और चीज, यहाँ पर एक और चीज बोल रहे हैं, जो लोग अपने धन को, लास्ट 33 वचन को पढ़े, लास्ट वचन 33 वचन उसी का 14 के 33, इसी रीति से तुम में से जो कोई हाँ? अपना सब कुछ त्याग ना दे, जो कोई अपना सब कुछ त्याग नहीं देता, अपना प्रॉपर्टी, अपना धन, अपना है ना पोजीशन, जो जिस चीज को पोजेस करके रखा है वो चीज को त्याग नहीं करता, वह मेरा चेला नहीं हो वो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। 3 चीज यहाँ पर प्रभु बोला, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता और अपने परिवार को देता है, वो कभी भी जीवन को नहीं पाएगा। तो हमने किसको प्रथम स्थान देना है? परमेश्वर को, परिवार को सेकंड। दूसरा, प्रभु बोलता है अपने से ज्यादा किसको वैल्यू दे? अपने की भी अपना क्रूस उठा, बलिदान कर अपने आप को, और फिर तू कहां पर पहुंचेगा जीवन में। तीसरा, अपने सारे चीजों को क्या कर, त्याग कर। जो चीज आपका मोबाइल आपको प्रिय लगता है तो मोबाइल को मैं क्या करूंगा, त्याग। ये मेरा प्रॉपर्टी है। आज प्रॉपर्टी क्या है भैया? प्रॉपर्टी है, मोबाइल भी प्रॉपर्टी, उसका भी इंश्योरेंस होता है, पता है आपको? मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है। जैसा प्रॉपर्टी का, घर का इंश्योरेंस करते हैं ना, जल बिल गया तो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है। मोबाइल एक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो परमेश्वर बोलता है जो कोई अपने प्रॉपर्टी को त्याग नहीं करता वो मेरा जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्या आप अपने मोबाइल को दूर कर रहे हैं? क्या आप अपने टीवी को दूर कर रहे हैं? क्या आप अपने नौकरी, जॉब भी एक प्रॉपर्टी बन गया है कि जॉब, बस जॉब, क्या उसको थोड़ा दूर कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रवेश, हालेलुया। समझा क्या आप लोगों को? बहुत है इसके नीचे डिटेल्स बात करने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं देती है। मेरे प्यारों, अंतिम में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। दरवाजा यीशु मसीह स्वयं है। दरवाजा कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। और यीशु, हम दरवाजे तक सब लोग पहुंच गए, सब पहुंच गए ना? यीशु तक पहुंच गए ना? यीशु तक आप लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंचे अभी तक? चर्च में आए तो मतलब यीशु तक पहुंच गए। यीशु बोलता है मैं दरवाजा, वो फाटक हूँ, लेकिन अंदर अभी और अंदर जाने का है, जीवन अंदर है। लेकिन प्रभु बोलता है अभी अंदर जाने के लिए तेरे को क्या जाना पड़ेगा? कठिन रास्ता। देखो, यीशु के पास में बहुत सारे लोग नहीं आते, क्योंकि वो बहुत कम लोग आते हैं यीशु के पास, और बहुत ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं? दूसरे जगह। इसलिए यीशु ने पहले ही बोल दिया कि ये फाटक में बहुत कम लोग ही आएंगे और बहुत कम लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। सब लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में। आपने जो हाथ उठाया ना, मुझे जाना है, प्रभु बोलता है सब लोग नहीं आएंगे, वही पाएगा स्वर्ग जो ढूंढेगा स्वर्ग की बातों को ढूंढेगा, वही स्वर्ग में। स्वर्ग की बातें क्या है? अच्छा स्वभाव। अगर आप ढूंढोगे, अच्छा स्वभाव को पाने के लिए ढूंढोगे तो ही तुम्हारा एंट्री होगा। ढूंढना चालू करो, अच्छा स्वभाव इधर मिलेगा। इसमें जो अच्छे स्वभाव है उसको ढूंढो, और बहुत कम लोग पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग पा रहे हैं। वो कम में हमारी गिनती है, वो कम में है, बोलो मेरी गिनती है कम में है।
वो कम में मेरी जिंदगी में पा लिया हूँ, धीरे धीरे इसके अंदर पा रहा हूँ मैं, और वो दरवाजे तक तो यीशु तक आ गया हूँ। अभी वो रास्ता को भी मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ, कांटे पे चल रहा हूँ धीरे धीरे। कभी रोना आता है, कोई चिल्ला के भी जाता है तो भी शांत बैठ जाते हैं, है ना। कोई गार पे मार के जाता है तो भी शांत बैठ जाते हैं, है ना। इसका मतलब है आप कहाँ पर चल रहे हैं? कांटे पे चल रहे हैं, है ना। कांटा चुभता है तो दुखता है ना। हाँ, कांटा कांटा, हालेलुया। वैसे ही कोई मार के जा रहा है ना, तो कांटा लग रहा है, तो वो कांटा है। ये कोई लोग बर्दाश्त नहीं करते। ये रास्ते पे किसको नहीं चलना है? ये रास्ता, गाल पे मार खाने वाला रास्ता किसको नहीं चाहिए? हम देने वाले लोग हैं, मार खाने वाले। इसीलिए प्रभु बोला ये रास्ते पे कोई जल्दी नहीं चलता है। अभी अपने आप को जांचो कि वो रास्ते पे आप चल रहे क्या। अगर वो कठिन उबड़ खुबड़ रास्ते पे चल रहे तो तुम जीवन में पहुंचोगे, नहीं तो खत्म। 10 साल आओ, 20 साल आओ, 50 साल आओ, मुझसे भी बड़ा पास्टर ले लो, हाथ रखवा लो, कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को बदलोगे नहीं और वो रास्ते पर नहीं चलोगे। हालेलुया। चलो आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। आइएगा, हम प्रार्थना करेंगे। वो गिटार दीजिएगा सिस्टर, इसमें चलेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से नाम को धन्यवाद देंगे। कलीसिया, आमीन, हालेलुया। क्या आप हैं यहाँ पर? चलिए 9:30 हो गया है, हम आराधना करेंगे इस समय। हालेलुया, आराधना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और अपने आप को जांचें। मेरे प्यारों, इस पूरे उपवास में मैंने कई ऐसे शिक्षण को लेकर आया। कल हमने शिक्षण में सीखा कि अपने आप को बच्चे के समान बनाए। अगर आप बच्चे के समान नहीं हैं तो आप वो कठिन रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और प्रभु बोलता है मेरा मार्ग कठिन है। हर कोई लोग बच्चा नहीं बन पाता है, हर कोई लोग बड़ा ही बनने की प्रयास करते हैं। प्रभु का रास्ता कठिन है, प्रभु का रास्ता पवित्र रास्ता है, और हर कोई लोग पवित्रता में नहीं आते हैं। कोई कीमत अदा नहीं करना चाहते पवित्रता के लिए। पवित्रता के लिए आपको कीमत अदा करना पड़ेगा मेरे प्यारो, और तभी आप उस जीवन में प्रवेश कर पाओगे। आज हर कोई लोगों को अभिलाषा चाहिए, लालसा चाहिए, शारीरिक लालसा, चमड़ी की लालसा, मांस की लालसा। वो लालसाओं को पूरी करने के लिए जाते हैं, कोई बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर कहता है they are not ready to pay the price, they are not willing to pay the price. प्रभु आप रोज हमारी आंखों को खोलते हैं, रोज हमारे हृदय को आप छेदते हैं। परमेश्वर आपका वचन हमें छेद देता है, आपका वचन हमें नम्र बनाता है, रोज मारता है आपका वचन हमें। और परमेश्वर जो हमारे शरीर की गंदगी उसको मारता है और हमें जीवन जिलाता है, हमें नया जीवन देकर जिलाता है। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। आइए परमेश्वर को धन्यवाद बोले उसके वचन के लिए, उसके सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसका वचन बहुत ही सुंदर है, उसका नाम भी बहुत ही सुंदर है, उसका वचन बहुत अति प्रिय है। धन्यवाद। तू कितना प्यारा, तू कितना सुंदर, तू कितना पवित्र है, तू कितना प्यारा, तू कितना सुंदर, तू कितना पवित्र है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। चलिए किसको गाना आता तो गा। कितना प्यारा, तू कितना सुंदर, तू कितना पवित्र है, तू कितना प्यारा, तू कितना सुंदर, तू कितना पवित्र है। यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं अभी,
तेरे चरणों में हम आए हैं अभी। यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं अभी। सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, आत्मा से भर दे हमें। सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, आत्मा से भर दे हमें। एक बार फिर से बोलेंगे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, आत्मा से भर दे हमें। सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, आत्मा से भर दे हमें। यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं अभी। यीशुआ तेरे चरणों में हम आए हैं अभी। प्रभु तेरे अच्छे स्वभाव से हमें भर दीजिए। आपने कहा मांग अच्छा स्वभाव मैं तुझे दूंगा। मेरे अच्छे स्वभाव को ढूंढ। हम तेरे अच्छे स्वभाव को ढूंढते हैं, तेरे अच्छे स्वभाव को हम मांगते हैं। मांगना चालू करें कि प्रभु मेरे अंदर से क्रोध की भावनाओं को निकाले और तेरे अच्छे स्वभाव को भर दीजिए। मेरे अंदर जलजलाहट, गुस्सा, नफरत, बैर, जलन, ये सारे गंदे स्वभाव को निकाल फेंके जो मुझे विनाश की ओर लेकर जा रहा है। परमेश्वर द लाइफ ऑफ जीसस, यीशु का जीवन हमारे अंदर आने दे। हम ढूंढते हैं तेरे बाइबल में, हम तेरे वचनों को हम ढूंढते हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं। प्यारे परमेश्वर, हम यहाँ पर आए हुए सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं। आज तूने जो पहाड़ी उपदेश दिया है, धन्य वचन, राइट एटीट्यूड, अच्छे स्वभाव के जो वचन दिए हैं, वो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छा स्वभाव आने दे पिताजी। हम तेरे फाटक की ओर बढ़े जो सकेत फाटक है। हम बड़े ना बन जाए, ऊंट से भी बड़े ना बन जाए कि हम सुई के नाकों में ना पहुंच सके। हमें छोटा बनाइएगा, हम नम्र बनने दे परमेश्वर, हमें नम्र बनाइएगा। हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस के हृदय में बदलिएगा परमेश्वर। हमारे मनों के अंदर जो अभिलाषाएं चल रही है, सारे गंदी अभिलाषाओं को निकालेगा। बदले की भावनाओं को निकालिएगा, आत्मा से भर दीजिएगा हमें प्रभु। ये कलीसिया आत्मा से भर जाए, ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए, ये कलीसिया पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाले बने। जीटीएम की कलीसिया आशीषित कलीसिया हो जाए, जीटीएम की कलीसिया के हर एक लोग आत्मा से भर जाए। धन्यवाद करते हैं, वरदानों से भर जाए, फलों से भर जाए, अभिषेक में भर जाए, सामर्थ्य में भर जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, यहाँ पर जो भी बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। हर हड्डियां चंगे हो जाए, हर ब्लड प्रेशर चंगे हो जाए, डायबिटीज, थायराइड चंगे हो जाए, सारे बीमारी चंगे हो जाए। धन्यवाद करते हैं, नाना प्रकार की रोग चंगे हो जाए। धन्यवाद, सारी गरीबी की आत्मा निकल जाए। प्यारे परमेश्वर, इस परिवार के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, संतोषी के लिए, मैरी के लिए, माँ के लिए, और परमेश्वर जितने भी इनके भाई हैं, भाभी हैं, परमेश्वर सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लाजर के लिए परमेश्वर, यीशु के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, डैनियल के लिए, सैमुअल के लिए परमेश्वर, सभी को परमेश्वर, वैष्णवी के लिए, यशोदा के लिए परमेश्वर, सभी को आप आशीषित करिए। परिवार एकजुट में रहे, मेल मिलाप में रहे, संगति में रहे,
परमेश्वर फूट की आत्मा, झगड़ों की आत्मा को निकाल फेंकेगा। ये परिवार मेल मिलाप का परिवार हो, ये परिवार धन्य परिवार हो, आशीषित परिवार हो, ये परिवार में किसी बात की कमी घटी ना हो, ये परिवार कर्जे से काफी कोस दूर रहे परमेश्वर। ये घर में आमदनी हो, बरकत हो, आत्मिकता में बढ़ोतरी हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में जो लोग भी उपवास कर रहे हैं उन सभी को सामर्थ्य बल दे परमेश्वर। इस कलीसिया के लिए एक हॉल की आवश्यकता है, एक नए हॉल देकर हमें आशीषित करेगा परमेश्वर। जहाँ 366 दिन, 365 दिन हम वहां पर तेरी आराधना कर सके। कम बजट, कम डिपॉजिट, कम रेंट में आप इसी धारावाहिक के अंदर हमारे लिए दरवाजों को खोलिएगा पिताजी। आप फाटक को खोलिएगा, आप फाटक दरवाजे को खोलिएगा। स्वयं आप दरवाजा है, आप दरवाजा हमारे लिए बनकर हमारे लिए दरवाजा को खोल दीजिएगा पिताजी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज वे सारे लोगों को छुआ कर मैं धन्यवाद करता हूं। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करता हूं। सभी जन कहेंगे आमीन। आइए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। खुदावंद यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उसकी आशीष के लिए धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित दे। एक दूसरे को हाथ मिलाएं, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत। हालेलुया, अलविदा करें, स्वागत है, अलविदा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।